हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का जो दीन इस्लाम पर मुनाजरा होने वाला था वो नहीं हो पाया, या यूं कह लें कि मुफ्ती साहब इस मुनाजरे को करना ही नहीं चाहते थे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का जेलम से आने के बाद एक बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें बयान करते वक्त उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ इंजीनियर लफ्ज का इस्तेमाल किया, जो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ भी बोलने से पहले इंसान 10 बार सोचता है, लेकिन मुफ्ती साहब ने तो इस बात को बेधड़क बोल दिया। और वैसे भी आप और हमारे लिए ये कोई नई बात तो है नहीं, लोगों से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है ना। और मुफ्ती साहब के इस बयान पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मुफ्ती साहब की इस बात पर कुछ बातें कही हैं, वो भी हम सुनने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरी देखने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। रात को जो उनकी तकरीर थी जी, पूरे 10 बजे शुरू हुई और 11:15 बजे खत्म हुई। और ये तकरीर मैंने लाइव सुनी। लाइव इस तरह सुनी कि मेरे घर से बमुश्किल 100 फुट के फासले के ऊपर मस्जिद है, और जो उन्होंने अंदर बड़े बड़े स्पीकर्स लगाए हुए थे उनकी आवाज मेरे घर तक आ रही थी। मैं घर के कमरे में बैठ के ना पूरी तकरीर सुन रहा था। ज़ाहिर साथ ही मस्जिद है, फिर तो पास में ही हुआ है। एहतियातन मैंने कुछ स्टूडेंट्स को भेजा था कि आप वीडियो भी बना के ले आए, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। मैंने घर बैठ के वो सारी तकरीर 75 मिनट्स की तकरीर थी, तसल्ली से सुनी। बहुत अच्छी तकरीर थी। सिर्फ एक कमजोरी थी कि मेरा कोई जिक्र उसमें नहीं हुआ, लिहाजा प्रोग्राम तो मर गया। अच्छा, वो तकरीर क्या थी जी? स्टार्ट में तो वो इंतजामिया के ऊपर बरसे कि बदनज़मी इतनी ज्यादा है कि आप लोग मुझे टैकल नहीं कर सके। हर जलसे के मौका के ऊपर ऐसा होता है, आप लोगों ने बड़ी काज के लिए क्या काम करना है। उसके बाद उन्होंने सही बुखारी का तारुफ करवाया और फिर हुज्जियत हदीस के ऊपर डिस्कशन की। जो लोग कहते हैं सिर्फ कुरान ही काफी है और हदीस को नहीं मानते, मुनकरीन अहादीस, उनके ऊपर उन्होंने नक्द की। अच्छा खासा हिस्सा इसके ऊपर लगाया, बड़ी शानदार गुफ्तगू थी। और जो कुछ मैंने नक्द किया हुआ है ना अपनी वीडियोस में, उसका सिर्फ वो 20% था, यानी उन्होंने कोई नई बात नहीं रखी। वो ऑलरेडी हमने एक एक चीज रिकॉर्ड करवा दी हुई है, उसको उससे भी बेहतरीन तरीके से बयान किया जा सकता था। बहरहाल उन्होंने वो अच्छे तरीके से डिस्कशन की। उसके बाद उन्होंने फिलिस्तीन के मसले को भी डिस्कस किया, औरत मार्च के हवाले से भी डिस्कशन की, और पाकिस्तान में जो मीडिया का किरदार है कि वो हमेशा इन फिल्मी एक्टर्स को हीरो बना के पेश करता है, इसके ऊपर उन्होंने क्रिटिसिज्म किया। नात खानों के ऊपर जो उनका एक महबूब मशगला है, उनके ऊपर नक्द की कि हम इन कवालों को, नात खानों को पैसे लौटाते हैं, हमें चाहिए मदारिस में पैसे दें। और इसी तरीके से नुसरत फतेह अली खान के ऊपर भी उन्होंने फतवा लगाया कि वो इंडिया गया और उसने वो कलाम पढ़ा, ना तेरा खुदा कोई और है ना मेरा खुदा कोई और है। इसको उन्होंने मौजूए बहस बनाया। इस किस्म के कई एक टॉपिक्स उन्होंने उसके अंदर कवर किए। और उन्होंने ये भी बताया कि मदरसे की जो डिग्री है ये कब्र में और आखिरत में भी काम आएगी। बिल्कुल ठीक है, अगर उस डिग्री के मुताबिक अमल किया तो। और जो यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज हैं, इनसे नौकरी मिल जाए तो ठीक, वरना एक कागज का पुर्जा है। नहीं सर, कागज का पुर्जा नहीं है। यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज का यह फायदा है कि इंसान का दिमाग खुलता है, और ऐसा खुलता है कि अगर वो खुदा की तरफ आए तो वो आप लोगों से बेहतर परफॉर्म कर सकता है। फिर उन्होंने एक वाकया उसमें सुनाया जिसमें इंजीनियर का जिक्र आ गया, और जो उन्होंने जुमले बोले हैं ना, अगर मैं बोलता ना तो सीधी 295C मेरे ऊपर लगनी थी। इसलिए मैं एक मरतबा डॉक्टर्स को एड्रेस कर रहा था, तो मैंने कहा कि आप ह्यूमन इंजीनियर हो, हमारा जो फिजिकल मैकेनिज्म है, जिस्मानी साख्त है, आप उसके एक्सपर्ट हो। तो मैंने कहा जैसे आप ह्यूमन इंजीनियर हैं, अल्लाह के रसूल भी ह्यूमन इंजीनियर हैं, अल्लाह के रसूल भी ह्यूमन इंजीनियर हैं, अल्लाह के रसूल भी ह्यूमन इंजीनियर हैं। लेकिन एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मेंटेनेंस का होता है और एक प्रोडक्शन का होता है। तो अगर किसी कारखाने की मशीनरी को हर वक्त ऑयलिंग ग्रीसिंग की जाए, नट बोल्ट कस के रखा जाए, तमाम पुर्जे ऑर्डर में हों, लेकिन प्रोडक्शन न दे, तो कोई उसको बर्दाश्त करेगा मालिक? तो मैंने कहा कि नबी जो है वो प्रोडक्शन इंजीनियर है। तो मैंने कहा कि नबी जो है वो प्रोडक्शन इंजीनियर है। तो मैंने कहा कि नबी जो है वो प्रोडक्शन इंजीनियर है। मिसाल दे लेते। वो कहने लगे कि मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर गया था, तो वहां मैंने एक प्रोग्राम किया और फिर डॉक्टर्स के साथ मेरी एक नशिस्त हुई। उसमें मैंने डॉक्टर्स को कहा कि आप जो हैं वो ह्यूमन बॉडी के इंजीनियर हैं, यानी इंसान का जिस्म जो है इसके इंजीनियर जो है वो डॉक्टर्स हैं। बस इंजीनियर का ये जिक्र आया उसमें। लेकिन जो अल्लाह का पैगंबर होता है वो ह्यूमन सोल, यानी इंसान की रूह का इंजीनियर होता है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को इंजीनियर कहा है।
اب یہی بات میں کرتا نا تو انہوں نے کہنا تھا دیکھو جی گستاخی ہوگی. میں نے تو اتنی سی بات کی تھی کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی اس زمانے کے انجینئر تھے جو انہوں نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا کہ جعلی حدیثوں نے امت کا کیا بیڑا غرق کیا. آج یہ سارا شرک جو پھیلا ہوا ہے, بدعتیں پھیلی ہیں انہی جھوٹی روایتوں کی وجہ سے. امام مسلم نے پہلی 92 روایتیں اسی پر نقد کیا اور مقدمے میں لکھا کہ میں عوام الناس کے لیے مسلم شریف لکھ رہا ہوں تاکہ جن لوگوں کو صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں پتا وہ اس کے ذریعے حق بات تک پہنچے. تو میں نے اس میں کہا تھا کہ امام مسلم اس زمانے کے انجینئر محمد علی مرزا تھے. اگر میں یہ کہوں کہ میں آج کا امام مسلم ہوں تو یہ تو بہت بڑی گستاخی بن جائے گی. تو میں نے اس سے ہلکا جملہ بولا کہ جس طرح آج ہم آواز اٹھا رہے ہیں نا, امام مسلم 1200 سال پہلے آواز اٹھا کے گئے. مفتی صاحب نے رسول اللہ کو انجینئر کہا ہے, بالکل ٹھیک ہے, کوئی فتویٰ نہیں ہے, لیکن میں نے آپ کو فرق بتایا. یہی بات میں نے کی ہوتی, انہوں نے کلپ چڑھانے تھے اور ہمارے جو بھولے بھالے چند ایک اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی فرق لائے جانے تھے. جی واقعی جی یہ تو گستاخی ہو گئی ہے. اب مفتی صاحب نے جو کچھ بولا, رسول اللہ کو انجینئر کہا انہوں نے, ہیومن سول کا, بالکل ٹھیک کہا, لیکن بریلویوں کی ڈاکٹرن میں سیدھی گستاخی ہے. ایون دیوبندی اہل حدیث بھی آج کل تو انجینئر کا نام سن کے بھی وہ پریشان ہو جاتے ہیں. انہوں نے مفتی صاحب کو بعد میں گلا کرنا ہے کہ آپ نے کہنا تھا, تو آپ کہتے ہیں کہ جس طرح ڈاکٹر جو ہے ہیومن باڈی کو ڈیل کرتا ہے اس طریقے سے ہیومن سول کو پیغمبر ڈیل کرتا ہے, وہ ڈاکٹر ہوتا ہے ہیومن سول کا, تو بچ جاتے ہیں. انہوں نے ڈاکٹرز کو بھی انجینئر کہا, ٹھیک ہے, ان معنوں میں کہ وہ ہیومن باڈی کو دیکھتا ہے, اور نبی جو ہے وہ ہیومن سول یعنی انسان کی روح کا انجینئر ہوتا ہے کہ وہ روحانی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے دنیا میں آتا ہے. بہت اچھی بات ہے. تو یہ انٹرچینجبل الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں. میں نے کئی بار کہا کہ میں ان مولویوں کا سرجن ڈاکٹر ہوں. جس طرح آرتھوپیڈک سرجن جو ہے وہ جب جوڑ کو سیدھا کرتا ہے نا تو چیخیں نکلتی ہیں نا, تو میں بھی جب ان کے جوڑ سیدھے کرتا ہوں نا تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں. میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر نہیں ہوں, حالانکہ میں انجینئر ہوں میکینیکل. تو سمجھانے کے لیے بات ہوتی ہے. اور پھر اس میں مفتی صاحب نے ایک بڑا پیارا جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو مشینری ہے نا اس کے لیے صرف مینول نہیں بھیجا بلکہ پیغمبر کو بھی ساتھ بھیجا, یعنی کتاب کے ساتھ پیغمبر کو بھی بھیجا تاکہ وہ اس کتاب کو کھول کر بیان کرے. جس طرح مشین کے ساتھ مینول آتا ہے اس مشین کو سمجھنے کے لیے, یہاں پر استاد بھی آیا اور مینول بھی آیا. اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مینول جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسے پڑھیں سمجھیں. بہت اچھی بات ہے. ہم تو یہی رونا رو رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا رسول کے ماننے والے تھے لیکن تعلیمات ان کی مختلف تھی, گویا کہ کسی اور رب کے ہی وہ ماننے والے تھے. یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. تو اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب کی جو تقریر ہے وہ کمال کی تھی. ہمارے بھائیوں نے رات ہی کو اس کی ویڈیو بنا لی تھی. انشاءاللہ ہم اس میں وہ چند ایک ٹکڑے اٹیچ بھی کر دیں گے. ویسے میرا تو ارادہ تھا اگلے ویک, لیکن چونکہ رات کو اتنا اونچا سپیکر انہوں نے لگایا ہوا تھا, اور یہ انٹرنل سپیکر ہے, یہ نہ سمجھے کہ باہر کا آن تھا. باہر کا ہوتا تو 1 کلومیٹر تک لوگ سن رہے ہوتے. پنجاب میں تقریر آپ اندر والے سپیکر میں کریں گے, لیکن وہ اندر والا سپیکر بھی اتنا اونچا تھا اور میرا گھر اتنا قریب تھا کہ میں نے رات کو لائیو ہی وہ سن لی تھی گفتگو, اور میں نے اپنا ذہن بنا لیا تھا کہ ٹھیک ہے میں اس ٹاپک کو اس طریقے سے صبح ایڈریس کر دوں گا تاکہ اگلے اتوار تک آپ کو انتظار ہی نہ کرنا پڑے, ہم موقف آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب کا مجھے موضوع بحث نہ بنانا. ایون مفتی صاحب نہیں, باقی بھی جتنے لوگ تقریر وہاں کر رہے تھے نا, ایون وہ جو مبینہ ریپ ہے اس نے بھی میرا ذکر تک نہیں کیا. اس کے بعد کلیئر ہو گیا جو میرا دعویٰ ہے کہ یہ لوگ میرے ذریعے فیم حاصل کرتے ہیں, ان کا مقصد کوئی میری اصلاح نہیں ہوتا, اور انہیں بھی پتا ہے کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے. ان کا جو بڑا چیمپئن تھا, جو دلیر بھی تھا, وہ اپنی زندگی میں سامنے نہیں آیا. کون؟ بابا جی خادم رضوی, ٹی ایل پی کے امیر, بانی ٹی ایل پی. ان کا بھی ذکر خیر کیا ہے رات کو مفتی صاحب نے, اور مفتی صاحب نے کہا کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں سے خادم رضوی صاحب پڑھے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, شکر ہے وہ ویڈیو میں بھی آ گیا. اور پھر انہوں نے خادم رضوی صاحب کا ذکر کیا. خادم رضوی صاحب کی زندگی میں 2017 میں میری ویڈیو ایک ہفتے میں 7.5 لاکھ لوگ دیکھ چکے تھے, ایک ہفتے میں. اور ان کے ماننے والوں نے جو بعد میں ریورٹ ہوئے ان کے ہاتھوں میں جا کر وہ کلپ دیا تھا. انہوں نے کہا منڈے نہ چھیڑو, جس میں میں نے کشف المحجوب کی گستاخانہ عبارتیں, چشتی رسول اللہ اور باقی چیزیں ہائی لائٹ کی تھی حشد بہشت سے. بابا جی کو پتا تھا, اسی لیے جب انہیں بہت زیادہ زور لگایا نا تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک منڈا ہے نیٹ اتنے ہوتا ہے جڑا کہتا ہے لبیک کا کیا کرو لبیک نہ کیا کرو, ساڑھی مرضی ایسی جو مرضی کبھی. ایک بندہ سنا ہے وہ نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا علی خاتم کو لبیک کسی کا نہیں پتا, وہ بھی کتاب ہمارے کہتے ہیں اس کو جواب دو لبیک پر وقت کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں, وقت فاسی کی تیرے ڈھڈے جڑ کر رہے ہیں, وقت کیسی کی کہنا لبیک کا ہونا چاہیے. میں کہ تو کا پڑھتا رہو سکھا لبیک پڑھتے رہو. یعنی بجائے اس کے کہ وہ رجوع کرتے کہ بھئی یہ کنٹینیوس پڑھیں گے تو لبیک کا یا رسول اللہ ہوگا, لبیک یا رسول اللہ یہ لفظ غلط ہے. کنٹینیوس پڑھیں گے تو لبیک کا یا رسول اللہ. تو یہ میں نے ایک
अरबी लिंग्विस्टिक की गलती हाईलाइट की थी इसलिए कि उनका दावा है कि मैं अरबी का उस्ताद हूं। ज़ाहिर है ये जितने आपको इस वक्त बड़े बड़े मुफ्ती नजर आ रहे हैं वो उनके स्टूडेंट हैं, जामिया निजामिया में वो पढ़ाते थे। अरबी लिंग्विस्टिक की तो उन्होंने पढ़ाई है और उनको कमाल की अरबी आती थी। मैंने तो उनकी तकरीरें उस वक्त सुनी है जब मेरी दाढ़ी भी नहीं निकली थी, 1994 में, जब मैं FSC में था। उस वक्त इनकी दाढ़ी काली थी। लाहौर से महीने में एक दिन आया करते थे क्योंकि उनका पीर खाना जेलम में है, तो हम इनका प्रोग्राम अटेंड किया करते थे। उस वक्त उनकी टांगें भी सलामत थी, दाढ़ी भी काली थी। उस वक्त मशहूर नहीं थे लेकिन स्पीकिंग पावर उस वक्त भी बुला गई थी इनकी, बड़े शौक से सुनते थे। अवामुन नास में तो वो मुमताज कादरी वाले इशू के बाद ये ज्यादा फेमस हुए ना, अदरवाइज इल्मी हलकों में इनको पहले भी जाना जाता था। तो उन्होंने भी कभी जुर्रत नहीं की, उन्हें पता था कि बात क्या हो रही है और इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि एक बरेलवी आलिम समझ सकता है कि मैंने उन्हीं के उसूल और मुबादी के ऊपर जो उनके आला हजरत ने 1905 में हुसामुल हरमैन के अंदर उलमाए देवबंद की गुस्ताखियों को हाईलाइट किया था, वही आला हजरत का नामुकम्मल मिशन मैंने बाद में आगे चलाया और आला हजरत के बुजुर्गों की भी गुस्ताखियां हाईलाइट की। और इसके पीछे मकसद क्या था? बुजुर्गों को बदनाम करना नहीं, मकसद यह था कि इन्हें हम कुरान और हदीस पेश करते हैं, ये आगे से सुल्तान बहू के शेर पढ़ते हैं। सही बात। अगर वल्लाह ये कुरान और सुन्नत के मानने वाले होते ना, कुरान की आयत पढ़कर हदीस पढ़कर ये उस बात को मिन्नोअन कबूल कर लेते, मैं कभी भी इन्होंने बुजुर्गों लम्बा ना पाता। क्योंकि दुश्मन हम पेश कर रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये आगे से कहते हैं सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, मेरी फरियाद सुनी कन थार के हूं। वो कहते हैं सुल्तान बाहू तो अब्दुल कादिर जिलानी को मदद के लिए पुकारते थे। तो मुझे बताएं इसके बाद मेरे पास और क्या चारा है कि मैं इनके बुजुर्गों को एक्सपोज करूं इनकी पब्लिक के सामने कि इनको तुम बुजुर्ग माने हुए हो, इन्होंने तो इतनी इतनी बड़ी गुस्ताखियां की हैं, और जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियां की तुम्हारे बुजुर्गों ने उन किताबों को छापा, उसके हक में मुनाजरे किए। अब समझ लो कि इन लोगों ने कुरान और हदीस कोई नहीं पढ़ा हुआ था, इन्हें पता ही नहीं था कि असल दीन क्या है। अपने बुजुर्गों से ये मुतनफर हो तो रसूलुल्लाह के साथ ये जुड़ेंगे, यानी कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। ये नारा हमने इसलिए बुलंद किया है क्योंकि ये बाबे इन्होंने रसूलुल्लाह के दीन के मुकाबले के ऊपर खड़े किए हैं। साहब ने जैसा बताया कि मुफ्ती साहब ने बहुत ही अच्छा बयान दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें उस बयान में कहीं। काश मुफ्ती साहब एक बात और लोगों को बता देते कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के कहे रास्ते पर चलना ही हमारा फर्ज है, अल्लाह ताला के अलावा किसी और को मानने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये तो बात रही मुफ्ती साहब की तारीफ की, लेकिन मुफ्ती साहब ने देखिए कितनी बड़ी बात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह दी, और वहां जो लोग बैठे थे किसी ने भी उनको टोकने की कोशिश नहीं की कि आप मुफ्ती साहब कुछ गलत कह गए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत कह गए। क्योंकि ये तो बात है, इनके फिरके में कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन इसी बात को गलती से कोई और दूसरा कह दे तो उस पर फतवे जारी हो जाते हैं, और यहीं आकर इंसान दूसरे इंसान पर नाइंसाफी कर देता है। अब इतने बड़े आलिम भी इतनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियां करेंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इनसे अच्छे तो वही लोग हैं। इतने बड़े आलिम बेशक न हो, लेकिन वो अपने इस्लाम के और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा वफादार रहते हैं। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने जो कहा कि मेरे बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, चलिए अच्छी बात है कि उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को गलत सलत नहीं कहा उस वक्त, लेकिन आपको नहीं लगता कि इसमें भी कोई ना कोई बात है? क्योंकि अगर वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बारे में उस बयान में कोई भी जिक्र करते तो सोचिए जो मुनाजरा कैंसिल हुआ था ना, वो मुनाजरा वहीं पर ही शुरू हो जाता, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का घर पास में ही है, तो वो आ सकते हैं बात को सुनकर। तो आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। होप्स आपको वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।